श्री राम। आज मैं जो है श्रीमद् भगवद गीता की दूसरा अध्याय का जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन सुनाया था, उसका 19 नंबर श्लोक से लेकर 25 नंबर श्लोक तक भगवान ने जो बात कहा उसे कहने जा रहा हूँ। कल और आज से पहले जो भी दो वीडियो में बनाया था उसमें भगवान ये संसार नित्य है, असत्य है, शरीर असत्य है, वस्तु जो देख रहे हैं सब झूठ असत्य है, एक दिन नाश होने वाला है, क्षणभंगुर है, इसे कहा। आत्मा और परमात्मा को ही सत्य समझा। भगवान ही सत्य है, पहले भी थे, अभी भी आगे रहेंगे। परमात्मा के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि वो अविनाशी है, सदैव रहते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में भगवान ने भी कहा पहले कि आत्मा मरता नहीं है, अजर है, अमर है, शरीर बदलता है। लेकिन एक बार दो बार ऐसे कहने से भगवान को संतुष्ट नहीं हुआ, इसीलिए आत्मा का अजर अमरता का बात बार 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 अर्जुन को समझाते हैं, जिससे कि उनके मन में बात दृढ़ हो जाए। जैसे कोई बात कोई किसी एक ही बार कह देता है तो सोचता है क्या मालूम है ठीक होगा कि नहीं, लेकिन जो बार 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 वही बात को 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे कहे तो लोग समझते हैं कि जरूर कुछ उसमें होगा। जैसे किसी ने अगर 5 लोग बैठे, किसी ने कह दिया कि वहाँ पर बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी खीर सब बट रहा है, जाओ खाना हो, तो वो बात सुन करके लोग सोचेंगे कि हाँ ऐसे ही मज़ा कर रहा है, कौन बट रहा हो। लेकिन जब वही बात को कह करके फिर वो ले करके फिर आया, फिर दोबारा गया, फिर वहाँ से ले करके आया, फिर बोल रहा है अरे भाई देखो मैं लेके आ रहा हूँ, मिल रहा है, जाओ। ऐसे 4 बार 5 बार 10 बार जब घूम घूम के सब कहने लगे, यार लोग सोचेंगे ये बार बार कह रहा है, बार बार जाके उधर से आ रहा है, लेके आ रहा है, इसका मतलब ज़रूर कुछ है, मिल रहा होगा। तो जो भी सुनेगा उसके मन में एक दृढ़ता आ जाती। इसलिए शास्त्र में, पुराण में बहुत सारी जगह ये बात आया, एक एक बात को भगवान ने एक ही बात को कहा 4 बार, 3 बार, 5 बार ऐसे कहा। ऋषियों ने भी कहा। गीता में तो प्राय भगवान ने एक ही बात को बहुत जगह एक बार बार कहा, जैसे मेरा भक्ति करो, मेरा भक्ति करो, मेरा भक्ति करो, मेरा भक्ति करो, ये 50 जगह बोले होंगे। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही भक्ति करो, मेरा भक्ति ही श्रेष्ठ है। ऐसे आत्मा के बारे में यही बहुत ऐसे श्लोक कहा। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी, वो मरता नहीं है। ऐसे ही शास्त्रों पुराण में आप देखेंगे, हरिनाम के बारे में जो भी पुराण खोलो, जो भी शास्त्र खोलो, हरिनाम के बारे में सो कहा गया है। हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, हरिनाम जपने से ये होगा, हरिनाम जपने से ये होगा। कि ना कोई बात जो पूर्ण सत्य होता है उसका फल सब लोग अनुभव करते हैं, सब वही बात को कहने लग जाते हैं। धाम तीर्थ के बारे में भी, गंगा जी के बारे में भी, बहुत सारे ऐसे तीर्थ धाम के बारे में भी ऐसे जगह 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 हर एक पुराण में, शास्त्र में इतने इतने बार कहा गया है कि वो सुन करके मन अपने आप ही दृढ़भीत हो जाता है, और जाने के बाद और वो काम करने के बाद ही अपना आप अनुभव होने लगता है। इस हरिनाम के बारे में कहा गया, हरिनाम जपते ही अपना आप अनुभव होने लगता है। तो शास्त्र में जो चीज़ को बार 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 कहा गया है उसका पर भगवान जोर देकर बोलते हैं, अनुभव की बात बताते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले भी कहा कि आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन इस बार उसी के विषय में ही बड़ा जोर दे के कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं अब 19 नंबर श्लोक से श्री राम 25 तक ज एनं वेति हन्तारं जश्चन्य मन्यते हतम् उभौ तौ न बीजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर है, अमर है। शरीर मर जाता है, आत्मा मरता नहीं, यहाँ से निकल कर फिर दूसरे शरीर धारण करता है। जो इसको जानता है यहाँ आत्मा अजर है, अमर है, वो कैसे दूसरे को हत्या कर सकता है। वो जानता है कि आत्मा अजर अमर है, तो मैं इसको हत्या कर दूँ तो ये तो हत्या होने, शरीर का हत्या होगा, वो कैसे हत्या किसी कर सकता है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भयम अयो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्ति हन्यमाने शरीरे। ये न जात जन्म लेता है, ना मरता है कदाचित,
कभी भी ये मरता नहीं, जन्म शरीर का जन्म होता है, इस शरीर का मृत्यु, आत्मा का नहीं। आत्मा पहले ये पहले शरीर में जैसे था, इस शरीर में ऐसे ही आगे भी ऐसे रहे। ना भूता ना भविता ना भूयः, ना वर्तमान जन्म जन्म लिया आत्मा, ना मृत्यु हुआ उसका, ना पहले ना अभी ना आगे, अजो न जन्म लेता, नित्य शाश्वतम पुराणम न हन्यते हन्यमान शरीरे। इस शरीर का नष्ट होने से आत्मा का नष्ट नहीं होता है। भगवान ने इस बार बार इसको वेदा विनाशिन नित्यम एनम मजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थम हंति हंतिकम। जो इसको जानता है नित्य है, अजय है, सत्य है, अमर है, तो वो किस प्रकार से किसको हत्या कर सकता है और किससे हत्या उसका हो सकता है। वंशाजीर्णानि यथा विहायम नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्नानि संजाति नवानि देहि। भगवान कह रहे जैसे कोई पूरा कपड़ा वस्त्र कोई पहने है, मांसास यानी बास कपड़ा पहने, वो जीर्ण हो जाएगा, यानी नष्ट फट जाए, पुराना हो जाए, तो लोग उसको बदल करके नया पहन लेते हैं। ऐसे आत्मा जो है पुराना शरीर को जो है बदल करके नया शरीर धारण करता है, वस्त्र बदल नहीं था। इससे जो है कोई दुखी होने की जरूरत नहीं। अब किसी का वस्त्र अगर पुराना हो गया, फट गया हो, उसको कोई नया वस्त्र बदलना हो तो कोई दुखी तो होता नहीं। ऐसे किसी का वस्त्र पुराना हो गया, बूढ़ापा आ गया, बहुत बीमारी ग्रस्त हो गया, शरीर यही छूटने वाला हो, तो इसको बदल करके फिर नया वस्त्र धारण करता है, ये सोचना चाहिए। इसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो फिर जो है मरने के लिए जो है शरीर त्यागने के लिए दुखी नहीं होते। कि नया वस्त्र मिलेगा, नया शरीर मिलेगा। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च न क्लेदन्ति आपो न शुष्यति मारुतः। इनको शस्त्र आत्मा को जो है छत्र से शस्त्र से काट नहीं सकते, अग्नि जो है उसको दहन नहीं कर सकता है, न च न क्लेदन्ति आप, जल जो है इसको भिगा नहीं सकता है। इसलिए अर्जुन, ये आत्मा के लिए आप सोचना मत करें। जितने सब ये मरेंगे सब बदल करके दूसरे, कोई देवलोक जाएगा, कोई ब्रह्मलोक जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, वहाँ दिव्य शरीर मिलेगा, कोई मरेगा नहीं, बदलेगा नहीं। अच्छेद्य अयम दाय हो अक्लेद्य अशुष्यमेव च नित्य सर्वगत स्थाणुरचलम एवं सनातन हो। ये अच्छेद्य अदाय हो अक्लेद्य अशुष्य समझ करके, यानी कोई इसको जल डुबा नहीं सकता, पवन जो है उड़ा नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकता है, ऐसे समझ करके नित्य सर्वगत स्थाणु, सनातन सब दिन रहने वाला समझ करके तुम उस शोक को त्याग कर दो। श्री राम, अव्यक्त अयम अचिंत्य अयो अविकारजमुच्यते तस्मात् देवित्वेनम नानुसुतर्तिम हर्षि। इसको अजन्मा समझ करके, अजर अमर समझ करके आत्मा तुम जो है अपना सोच को जो है, चिंता को जो है त्याग कर दो। इसी प्रकार भगवान ने 19 से लेकर 25 तक जो है ये 5-6 श्लोक जो है सुनाया। इसी से हम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ कि बार बार भगवान, और आगे भी कितनी जगह कहेंगे, पहले भी कहे हैं, और अन्य पुराण शास्त्र में भी इस बात को बहुत जोर दे कहते हैं। आत्मा अजर है, अमर है। इस शरीर जो है एक वस्त्र है या घर कहो, जैसे घर में हम लोग रहते हैं, फिर यह घर का जो है बदल करके फिर फटा पुराना हो जाए तो नया घर में चले जाते हैं, या घर कुछ प्रकार किसी कारण से बिगड़ गया, नया घर में चले जाते हैं। ऐसे आत्मा जो है खाली घर बदलता है, वस्त्र बदलता है, जैसे ऐसे ही। अब जो है भगवान के इन वचनों से हम लोग के दृढ़ भाव आ जाने चाहिए कि हम लोग कभी अजर है, अमर है, कोई हमको मार नहीं सकता है। हमारा शरीर को मार सकता है, शरीर ही हमारा नष्ट होगा, आत्मा यहाँ से जाएगा फिर दूसरे शरीर। ऐसे युग युग से जब से सृष्टि हुआ है, परमात्मा जो है से हम लोग अलग होकर के जीवात्मा इसी प्रकार शरीर बदलते हुए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन, ऐसे हम लोग जो है भ्रमण कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग भगवान के भजन कीर्तन पूजा पाठ भक्ति में डूब जाएंगे भगवत कृपा से, फिर जो है ये आत्मा जाकर के परमात्मा के धाम में पहुंच जाएगा, जहाँ से आया था, फिर जाकर के उस चिरंतन सत्य आनंद प्राप्त करता है। हम लोग को इससे एक बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं, आत्मा अजर अमर है, यानी हम सब आत्मा है एक प्रकार से। ये जो शरीर खाली का हम लोग ऊपर धारण किया हुआ कपड़े से, शरीर में कोई कपड़ा वस्तु पहना है तो कपड़ा हमारा शरीर से अलग है, कपड़ा तो बदलते रहते हैं, तो अपने आप को कपड़ा नहीं समझना चाहिए। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, क्यों ना कपड़ा जो पहनते हैं। ऐसे हम लोग जिस घर में रहते हैं उसको आप अपना घर नहीं समझते, घर हमसे अलग है,
घर का दीवार टूट जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, उसकी मरम्मत करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं, कपड़ा भी फट जाए तो फिर उसकी सिलाई करते हैं, सब व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही शरीर बीमार हो जाए तो इलाज करना, उसे सुरक्षा करना कर्तव्य है। लेकिन ये समझना चाहिए कि हम कपड़ा नहीं है, कि हम घर नहीं है, हम घर में रहने वाला व्यक्ति है, कपड़ा पहनने वाला हम व्यक्ति है। ऐसे ये शरीर को धारण करने वाला हम एक जीवात्मा है, अजर है, अमर है, इनका कभी नाश नहीं होता है। और ये परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, टुकड़े हैं। वो मायावश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गोसाई बंधो कीर मरकट गिनाई। मायावश आ गया, यही कारण नाना दुख पायो। किसी कारण से नाना प्रकार के दुख भोग करके संसार में भ्रमण करता रहता है। तो इसी प्रसंग से हम लोग को एक चीज़ दृढ़ हो जाता है इसी बात से कि हम लोग को शरीर नहीं आत्मा है। ये भाव अगर दृढ़ हो गया, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आप सुने होंगे बहुत सारे बात, आत्म साक्षात्कार वो महाराज हो गया, उनको आत्म साक्षात्कार हो गया, वो आत्म साक्षात्कार कर ली। मतलब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर न समझ करके मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा कपड़ा है या घर है, समझ, ये बात जिसके हृदय में दृढ़ हो जाता है पक्का, जैसे पानी पीने से प्यास मिट जाता है, भोजन करने से भूख मिट जाती है, ये बात एकदम दृढ़ है, इसमें कोई शंका नहीं। इस प्रकार मन में जो दृढ़ 100% के दृढ़ हो जाता है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, इसमें रहने वाला आत्मा हूँ। अब आत्मा जो है अजर है, अमर है, भगवान का अंश है, वो दुखी सुखी नहीं हो सकता है, वो सबसे, दुख से, सुख से, शीत से, उष्ट से, सबसे अलग है। इसी प्रकार बात जब किसको पूरा अनुभव हो जाएगा, दृढ़ता हो जाएगा, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्म साक्षात्कार जिसको हो जाता है, फिर इस शरीर में कुछ भी घटनाएं घटती है, चाहे बीमार हो तो ही मुस्कुराता रहेगा, अपमान हो जाए, मान हो जाए तो मुस्कुराता रहेगा, शरीर में कुछ भी बिगड़ जाए तो भी मुस्कुराता रहेगा। इसलिए रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया था। स्वामी जो रामकृष्ण परमहंस थे, विवेकानंद जी गुरु, गले में कैंसर हो गया था, बोलते बोलते खून आ जाता था, लेकिन वो मुस्कुराते रहते थे। भक्त लोग तो दुखी होते थे कि ना, उनको इतना ज्ञान नहीं था। जब पूछते आप इतने परेशान में है फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं, माता जी से क्यों नहीं बोल लेते काली माता जी ठीक कर दे? तो रामकृष्ण परमहंस कहे दी, ये क्या है, शरीर एक दिन तो बिगड़ना है, फटा पुराना है, इसके लिए माता जी से क्या कहे? मैं कहाँ बिगड़ रहा, मैं तो इसमें रहने वाला हूँ। अब यहाँ से चला जाऊँगा फिर दिव्य शरीर मेरे को प्राप्त होगा। वही से कहते थे, जैसे आपका घर टूट गया, फूट गया है, फटा पुराना हो गया, लेकिन उससे पहले आपने एक बिल्डिंग खरीद लिया है, हाँ, बढ़िया बंगला खरीद लिया है, वहाँ सब प्रकार की व्यवस्था है, तो आप एक घर छोड़ने के लिए, एक घर छोड़ कर बंगला में जाने के लिए आप दुखी नहीं होंगे। ऐसे ही जो है मैं ये शरीर छोड़ करके दिव्य धाम में जाऊँगा, इसके लिए कौन सा दुख है? कि ना वो आत्म साक्षात्कार दृढ़ता आ गई थी उसमें, मैं आत्मा ही हूँ। तो इसी प्रकार जो है जिसको जो आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, ये संसार में उसको बहुत बहुत बड़ा जो है एक चीज़ उपलब्ध हो जाता है। जैसे भक्तों के लिए भक्ति एक अनमोल चीज़ है, भक्ति मिल जाए तो फिर संसार का अनमोल चीज़ मिल गया, भगवान ही मिल गए समझ लीजिए, फिर तो भगवान उसका पूरी तरह संरक्षण करेंगे, सब कुछ उसका उनका हो गया। लेकिन ये जो आत्म साक्षात्कार की बात है, ये भी बहुत बड़ा चीज़, लेकिन ये टिकता नहीं है। कुछ लोग के कुछ दिन तो अपने आप को आत्मा समझ करके मान अपमान सहन करते, लेकिन जैसे माया अगर ग्रसित कर लेता है फिर आप भूल जाते हैं, क्योंकि ना ये अपने आप ही सोच करके ये आत्म साक्षात कर गया। लेकिन ये आत्म साक्षात्कार के साथ साथ अगर भक्ति रहे भगवान का, तो भगवान का भक्ति रहने से भगवान भी कृपा करेंगे, तो ये आत्म साक्षात्कार दृढ़ता बनी रहेगी, तो फिर कोई माया आपको ग्रसित नहीं कर सकता है। जो भक्ति न करके केवल अपने आप को आत्मा समझ करके आत्म साक्षात्कार करके अपने आप को विद्वान समझते, फिर मोह माया रुपया पैसा ऐसे में सब फंस जाते। इसलिए बहुत ऐसे आप देखेंगे जो निरंकारी कहलाने वाले, जैसे हरदेव सिंह है, और ये बहुत सारे ऐसे लोग निरंकारी, आज कुछ कबीरपंथी लोग भी है, ऐसे फैलाते हैं, लेकिन वो लोग के पास भगवान को भक्ति न होने के कारण यहाँ तो बड़ी बड़ी बात करेंगे कि हम आत्मा है, अजर है, अमर है, ये है, लेकिन 100 रुपया के लिए, 200 रुपया के लिए, 500 रुपया के लिए गली गली घूमते रहते हैं। आत्मज्ञान, कहाँ थोड़ा अपमान हो गया दुखी हो जाए, कहाँ थोड़ा कोई सम्मान मिल जाए तो सुखी हो। यानी एक ढक्को सलाह है आत्म साक्षात्कार का। आज तक दुनिया में आत्म साक्षात्कार करने वाला गिने चुने कोई एक आदमी नहीं मिल रहा है। सुखदेव जी किए थे आत्म साक्षात्कार, लेकिन वो भी टिक नहीं पाए। जब भगवान कृष्ण की लीला सुने, वो भी आकर भक्ति में जो है
प्रवेश हो गए। हाँ, कोई भी ऐसे पुराण शास्त्र में ग्रंथ में भक्त वाले में कोई आत्म साक्षात्कार करने वाला कोई ऐसे, यीशु कहते हैं ज्ञानी भक्त भी है, जो यीशु कहते ज्ञानी कहते हैं इसको, ज्ञानी भक्त नहीं, ज्ञानी। ज्ञान के साथ साथ अगर भक्ति भी रहे तो ज्ञानी भक्त है। लेकिन खाली यही ज्ञान की जो अर्जन कर लिया, फिर अपना आप मैं अहंकार में मैं आत्मा हुई ये कह कर चलता है, वो फिर केवल ज्ञानी है। तो ये कब गिर जाएगा, कब इनका ज्ञान समाप्त हो जाएगा, कब मोह में फंस जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कोई भी इसी पंथों को अपनाते नहीं है। अपनाते अनुभव करते हैं आत्मा हूँ मैं, ऐसा अनुभव रहता है, लेकिन साथ में भगवान का भक्ति होना चाहिए। अगर साथ साथ में भगवान का भजन कीर्तन भक्ति सगुण उपासना का है, तो सगुण उपासना जो है करने से भगवान कृपा करते हैं और उसकी ज्ञान स्थिर रहता है। इसीलिए आप पुराण शास्त्र ग्रंथ में कहीं भी ऐसे नहीं दिखेंगे कोई ऐसे व्यक्ति है जो आत्म साक्षात करने वाला ज्ञानी केवल ज्ञान में ही रह गया हो, वो भगवान का सगुण रूप का भी भजन कीर्तन करता है, देखा गया है, या कोई भी। तो ये जो है पहले तो सबसे पहले ज्ञान दृढ़ होगा नहीं, करोड़ों करोड़ों में से कोई ऐसे ज्ञानी मिलते। इसलिए भगवान कृष्ण आगे कहेंगे बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान म प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद जो है कोई एक आदमी ऐसा होता है जो आत्म साक्षात्कार का आदमी मिलता है, ज्ञानी। लेकिन अगर मेरा स्वरूप का अगर चिंतन भजन कीर्तन सगुण उपासना का त्याग दिया, फिर वो ज्ञान उसका नष्ट हो जाए। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, तलवार का धार है, परत खगेश लागे नहीं बारात। भूषण जी कहते हैं ज्ञान पंथ में कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि बचाने वाला कोई नहीं है ना वहाँ। लेकिन इस सगुण भक्ति आप कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे, ध्यान कर रहे, पूजा कर रहे, धाम कर रहे, तीर्थ कर रहे, तो ये भगवान ने आपको बचाएंगे, वहाँ बचाने वाला कोई नहीं। फिर भी मैं कहूँगा ये जो आत्मज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, इस ज्ञान को दृढ़ करें। दृढ़ हो जाएगा तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, और इसके साथ साथ भगवान का भक्ति करें तो ये आत्म साक्षात्कार इस दिन अनुभव हो जाएगा। देखेंगे आप जो है कितने भी दुख में होंगे परमानंद में डूबे रहेंगे। आजकल इसे कोई एक भी इसे मिलेगा नहीं आत्म साक्षात्कार, खाली बोलने वाले मिलेंगे। लेकिन जैसे इनको थोड़ा अपमान हो जाए, मान हो जाए, थोड़ा दुख आ जाए, सुख आ जाए तो शरीर में, तो ये सब जो है रोना धोना चालू कर देते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भी जाते हैं, बड़े बड़े अपने आप ज्ञान छाटने वाले जब जेल में चले जाते हैं या कोई संकट आ जाता है, वहाँ भी रोना धोना चालू कर देते हैं कि ना वो ज्ञान टिकता नहीं। तो मैं लेकिन मुझे असली ज्ञान जो अनुभव किया है भक्ति के साथ, उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो ये आत्मा को साक्षात्कार कर लेता है और भगवान की भक्ति भी साथ में है, वो व्यक्ति जो है परमानंद में सदैव डूबा रहता है, एक अलग आनंद की अनुभव होती है। आपको छोटी सी उदाहरण मन दूंगा। जैसे बचपन में ही किसी भंगी के घर से छोटा सा बच्चा चोरी हो गया था, ये राजा के घर से, जो कोई राजा के घर से जब राजकुमार पैदा हुआ, ऐसे खेल रहा था, 1 साल या 6 महीना कुछ होगा कि 1 साल 2 साल होगा, वहाँ पर खेल रहा था या कोई सोला दिया था, एक भंगी चोरी करने आया, कुछ जब नहीं मिला तो वो बच्चा को ही लेकर चला गया। राजा बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो भंगी के घर में वो लालना पालना हुआ वो बच्चा। जब वो 16, 17, 18 साल 20 साल का हुआ, देखने में तो सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन अपना वो भंगी समझने लगा। कि भंगी लोग कैसे आजकल तो कुछ अलग हो गया है, पहले सब अलग से रहते, उनको छूता नहीं था, कोई उनके पास बैठाता नहीं था, उठा नहीं था, ऐसे था। इसीलिए अपने आप को भंग ही नीच समझ करके बड़ा दुखी रहता था। बाकी शरीर हुष्ट पुष्ट सुंदर था, सब कुछ है। लेकिन वो भंगी जो चुरा कर ले गया था, वो सोचता था इसको अब ये राजा का लड़का है, लेकिन मैं चुरा कर लाए तो मेरे घर में लालन पालन हुआ, इसलिए भंगी समझता अपने आप। अगर इसको मैं असलियत बता दूँ, इसका बहुत बड़ा दुख दूर हो जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन मेरे से तो चला जाएगा, लेकिन कैसे भी हो मेरे घर लालन पालन हुआ, मेरे को तो ज़रूर ख्याल रखेगा। ऐसे सोच करके वो अपने राजा के पास गया, बोला महाराज आज से 20 साल पहले आपके घर में एक छोटा सा बच्चा चोरी हो गया था ना, हाँ जानते हो आप ना, हाँ महाराज क्षमा हो, वही बच्चा को मैं ही चुरा कर ले गया था। अभी मेरे घर में लालन पालन हो रहा है, वो बहुत बड़ा हो गया 20 साल का, लेकिन वो अपने आप को बड़ा दुखी अनुभव करता है, भंगी घर में पैदा हुआ, इसीलिए उनके दुख मेरे से दिखाने गया, मैं आपको अपना असलियत बताना है, आपके ही चेहरा, आपके ही रूप रंग सब कुछ है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत बोला कि उसको लेके आओ। आ करके जब कहा बेटा मैं तुमको ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ, बोला कि तुम जब 1 साल का थे तब मैं तुमको यही चोरी करके लाया था, तुम मेरा पुत्र नहीं है, और तुम पुत्र है यहाँ का देश का राजा का है, तुम्हारा रूप रंग चेहरा सब राजा का है। राजा को
इसीलिए तुम अपने आप को भंगी मत समझो, तुम राजा के पुत्र हो। अभी अभी तुम्हारा पिताजी से मैं जाकर मिल के आया, वो आपको बुला रहे हैं। चलो। इतना सुनते ही वो राजकुमार का मन इतना जो है गदगद आनंद से भर गया। अरे मैं भंगी नहीं हूँ, मैं राजकुमार हूँ, इसी देश का राजा हूँ। ऐसे सोच करके आनंद विभोर हो गया। तुरंत लेकर गया, उसको देखते ही राजा पहचान लिया, मेरा ही रूप है, मेरा ही रंग है, मेरा ही पुत्र है। अब फिर उसको हम पर रख लिया, फिर वो राजकुमार बन के रहा, फिर राजा हुआ। अब देखिए, अभी 2 मिनट पहले कि 5 मिनट पहले वो अपने आप को भंगी समझ रहा था, लेकिन जब वो उसको मालूम पड़ गया कि मैं राजकुमार हूँ, तब उनका सब दुख दूर हो गया, अपने आप को राजा समझने लगा। ऐसे ही हम लोग अपने आप के शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये संसार के सब साधारण के जीव समझ करके बैठे हुए हैं। लेकिन है हम राजकुमार, यानी परमात्मा का अंश, अजर है, अमर है। जिस दिन एक ज्ञान हम सुन रहे हैं खाली, लेकिन इसको अनुभव कर नहीं पा रहे कि हम मर जाने बाद आत्मा चला जाता है, आत्मा अजर अमर सुनते हैं सब, लेकिन ये आत्मा, ये बात हमारा दिमाग में दृढ़ नहीं होता है। जैसे वो राजकुमार को उनका पिताजी ने कह दिया और पिताजी से मुलाकात करा दिया, ऐसे कोई अगर ज्ञान का अनुभव हो जाए, जो कि अनुभव पूरा दृढ़ हो जाए और जो है जानकारी हो जाए, तो ये पक्का हो जाए, तो आप भी अपने आप समझेंगे मैं भी कोई ऐसे तैसे नहीं हूँ, मैं तो साक्षात ईश्वर का अंश हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। फिर आप आनंद सागर में जो है डूब जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े कोई कोई संतों महात्मा लोग जो है, जो ये समझ गए कि हम लोग के संसार के नहीं है, परमात्मा के अंश है, दास है, तो वो लोग जो जान जान के शरीर त्याग करके भी चले जाते हैं। बहुत ही संत के बारे में सुना होगा, वो समाधि ले ली, जान जान के शरीर त्याग करके गए। सबरी को जब भगवान विदाई दिए, बोलते प्रभु आप रुक जाए, मैं अपना शरीर त्याग कर रहा। वो शरीर त्याग करके भगवान का नाम लेते हुए मरी। वो चाहे तो आज कुछ दिन रह सकती थी। बाली को जब भगवान ने कहा तुम भी अजर अमर हो जाओ, अजर कर, अमर कर, अचल करो तन राखो प्राणा, लेकिन बाल ने कहा सुनो कृपा निधान, प्रभु मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, अमर नहीं होना चाहता, मैं आपके धाम जाना चाहता हूँ। तो जिसको ये ज्ञान दृढ़भूत हो जाता है, वो जो है संसार में अगर जाने का समय आए तो वो दुखी नहीं होता है। वो जो है हंसते 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 जो है यहाँ से जाना चाहता है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं हुआ है वो मरने से डरता है, नहीं मरना चाहता है, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। राम जी वनवास जो जा रहे थे तो सर्वभंग मुनि जो है जा रहे थे अपने शरीर त्याग करके जो है ब्रह्मलोक को, इंद्रलोक को, जहाँ उनका लोक प्राप्त है। लेकिन जैसे सुना कि राम जी आ रहे हैं, जाते रहो बिरंच के धामा, सुनी हूँ बन आए हैं रामा, आने वाले, तो रुक गए। राम का स्वागत किया, सत्कार किया, उनको वंदना किया, फिर जो है राम जी के सामने ही अपना शरीर को त्याग करके वो भगवत धाम के लिए प्रस्थान किए। तो ये सब लोगों को जो है ये ज्ञान हो गया था कि आत्मा अजर है, अमर है, शरीर जो है नाशवान है, इसको त्याग करके हम जाएंगे तो ऊपर जो है हमको दिव्य धाम मिलेगा। इसलिए लोग जान जान के शरीर त्याग कर लेते। लेकिन हम संसार में जो प्राणी चेतन है वो माया में, ये लोग को भी इसका अनुभव नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कि मैं शरीर त्याग करके जाऊँ वैकुंठ जाऊँ, मैं कितना नाम जप रहा हूँ, जानता है कि, लेकिन हाँ अगर वो राम नाम कोई जप रहा है, भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, अगर वो मर जाए तो ही भगवत धाम जाएगा। लेकिन फिर भी जपने वाला कोई संत साधु महात्मा है, कोई भक्त ऐसे नहीं चाहे कि मैं जो है हाँ शरीर त्याग करके वैकुंठ जाऊँ, वो शरीर मरने के लिए घबराएगा, डरेगा, क्योंकि ना अभी वो ज्ञान दृढ़भूत हुआ नहीं। तो ये ज्ञान दृढ़भूत होने के लिए क्या करना होगा? बस एक ही काम है, ये सब ज्ञान पढ़ना सुनने से कुछ नहीं होगा, ये अंदर में दृढ़ीभूत होना चाहिए। दृढ़ होने के लिए भगवान का भजन चाहिए, कीर्तन चाहिए, पूजा चाहिए, पाठ चाहिए, धाम चाहिए, तीर्थ चाहिए, प्रार्थना। जब हम रात दिन उनका भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप सब करने लगेंगे, भगवत कृपा से ही ये ज्ञान दृढ़ होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, भक्ति साक्षात्कार होगा, हाँ ज्ञान भक्ति सब बढ़ेंगे, तब या हम लोग जा करके पूरी तरह से परिपक्व होंगे। नहीं तो ऐसे सुन लेंगे भूल जाएंगे। ऐसे कितने चर्चाएं हो रही, बड़े बड़े ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े सब कथा का चल रहा है, आत्मज्ञानी निरंकारी सब आ रहे, कुछ नहीं होता। केवल भजन से हरि कृपा से ये सब होगा। इसलिए सबसे हम नम्र निवेदन करेंगे कि ये जो भगवान ने आत्मा के बारे में कहा, ऐसे आत्म साक्षात्कार के प्रसंग जो भगवान ने कहा, इसको जो है अनुभव करे, भगवान से प्रार्थना करे, आपको भी भगवान कृपा करके अनुभव करा दे कि आप आत्मा हो। ये बात आपको दृढ़ हो जाए तो देखेंगे दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी संकट, कोई मुसीबत आपको दुखी नहीं कर सकता है। इस समय कोरोना वायरस का समय चल रहा है,
सब लोग परेशान है, घबरा है, कहीं मेरे को न हो जाए, कहीं मर न जाऊँ, कुछ हो न जाऊँ। लेकिन एक ज्ञान आपको दृढ़ीभूत हो जाए तो देखेंगे कोई बीमारी आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई भी, तो आप घबराएंगे नहीं। आ गया तो आ गया भाई, शरीर त्याग करके जाएंगे, दूसरा नया बिल्डिंग मिलेगा। इस प्रकार सोच कर आप प्रसन्न रहेंगे। हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, और कुछ दिन रहेंगे। हाँ, आ जाएगा तो उसका इलाज भी करेंगे, लेकिन नहीं है हुआ, बच पाए तो भी कोई नहीं। इस प्रकार जो है परमानंद को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इसको जो है दृढ़ करने के लिए भगवान का भजन करें, भगवान का प्रार्थना करें। जय श्री राम।